नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे ख्वाब में मुल्क के बादशाह, वज़ीर आज़म या मुल्क के हुक्मरान को देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। मसलन ख्वाब में मुल्क के बादशाह या वज़ीर आज़म को देखना, उससे बात करना या वक्त के बादशाह हाकिम हुक्मरान से लड़ना या उसको जुल्म करते हुए देखना या उसको किसी भी हाल में देखना वग़ैरह। इसके अलावा इसी से रिलेटेड और भी कई सूरतें हैं जिनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप इन तमाम सूरतों की ताबीरें जानना चाहते हैं जो मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म या हुक्मरान या बादशाह से रिलेटेड हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू, यानी ख्वाब में मुल्क के बादशाह और हुक्मरान को देखने के हवाले से। ख्वाब में मुल्क के बादशाह, हुक्मरान और वज़ीर आज़म को देखना दौलत और नेमत पाने, इख्तियार और ओहदा हाथ में आने की दलील है। ख्वाब में बादशाह या हुक्मरान से गुफ्तगू करना, बातचीत करना, गपशप लगाना या वैसे बातें करना बुलंद मर्तबा पाने, इज़्ज़त व मर्तबा मिलने, ऐश व आराम हासिल होने की दलील है। ख्वाब में वक्त के वज़ीर आज़म या बादशाह से लड़ना फराखी नेमत की दलील है। अगर ख्वाब में ये देखे कि वो हाकिम वक्त पर लड़ाई करते हुए गालिब आ गया है, तो इसकी ताबीर ये है कि इंशाअल्लाह दिली मुराद पूरी होने की अलामत है और मतलब को पहुँचने की दलील है। और अगर लड़ाई में बादशाह ख्वाब देखने वाले पर गालिब आ जाता है और उसको शिकस्त दे देता है, तो फिर ये ख्वाब उसके हक़ में बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को सदका करना चाहिए। ख्वाब में बादशाह से मुहर लेना इज़्ज़त व मर्तबा बुलंद होने की अलामत है। और अगर देखे कि वज़ीर आज़म ने रस्म के मुताबिक मुहर लगा दी है, तो दलील है कि ख्वाब देखने वाला विलायत पाएगा और दिली मुराद हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में किसी ईसाई बादशाह को देखना दुनिया में अमन कायम होगा मगर दीन के ख़राब होने की अलामत है। ख्वाब में बादशाह का ताज देखना या टोपी देखना या ताज को पहन लेना ज़ायद माल मिलने, इल्म और औलाद की अलामत है। ख्वाब में बादशाह, सरबराह या हुक्मरान या वज़ीर आज़म का किसी सराय में, मस्जिद में या शहर का दौरा करना, शहर में जाना, उस जगह रंज और मुसीबत पहुँचने की दलील है। ख्वाब में बादशाह का नौकर होना ज़िल्लत और मुसीबत उठाने की अलामत है। ख्वाब में हुक्मरान को, बादशाह को, वज़ीर आज़म को बदमिजाज देखना नुकसान और अंदेशा की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को सदका करना चाहिए। ख्वाब में बादशाह को अच्छे मिजाज में देखना, हंसते, मुस्कुराते और खुशी के आलम में देखना इज़्ज़त और अज़मत हासिल होने के साथ साथ मर्तबा और दौलत मिलने के अलावा खुशी नसीब होने की अलामत है। ख्वाब में बादशाह को या वज़ीर आज़म को किसी गैर जगह पर देखना आफत नाजिल होने, ज़राअत और खेती के बर्बाद हो जाने की अलामत है। ख्वाब में बादशाह को
کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھنا یا کوئی اور کھیل کھیلتے ہوئے دیکھنا دشمنوں پر فتح یاب ہونے، عوام کی نظروں میں عزت اور عظمت بڑھنے کی علامت ہے۔ خواب میں حکمران کو یا وزیر اعظم کو لڑتے ہوئے دیکھنا غلہ اور مال کے بڑھنے کی علامت ہے۔ خواب میں بادشاہ کو مردہ دیکھنا ضوابط اور آئین کے کسی اور ملک کے بادشاہ کے جاری ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں ملک کے بادشاہ یا وزیر اعظم یا حکمران کے ساتھ سفر کرنا گھر اور گھر والوں سے جدا ہوگا یا ان میں سے کوئی ایک بیمار ہوگا۔ خواب میں بادشاہ یا وزیر اعظم کے ساتھ کھانا کھانا لمبی عمر ہونے، دولت میں ترقی پانے، رنج و تکلیف دور ہونے، بلند مرتبہ حاصل ہونے، عزت اور کامیابی ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں مسلمان بادشاہ کو دیکھنا خیر و برکت حاصل ہونے، ملک میں شرعی احکامات جاری ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں بادشاہ کو حکمران کو سوتے ہوئے دیکھنا دلیل ہے کہ حاکم کو اس کی ضرورت ہوگی اور حاکم اس کو کسی کام پر لگائے گا یا کوئی عہدہ ملے گا یا ترقی ہوگی۔ خواب میں بادشاہ کے سر کے اوپر داغ دیکھنا بادشاہی کو زوال آئے گا، اس کی حکومت، سلطنت، بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ خواب میں بادشاہ کو اگر اچھی حالت میں نہ دیکھا جائے تو اس کی بھی تعبیر اچھی نہیں ہوتی۔ خواب میں اگر بادشاہ کا تاج گر جائے تو یہ اس کے حکومت کے ختم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگر آپ بھی ہم سے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، استخارہ کرانا چاہتے ہیں، آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔